अगर तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है, चिंता तुम्हारी समस्या नहीं सुलझा रही, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। तुम बार बार वही सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ऐसा तरीका बताया था जो आज भी हर चिंता को जड़ से खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा, चिंता को रोकना मत, उसे देखना सीखो, और बस यही एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपका दिमाग हर समय सोचता रहता है? क्या आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंता करते रहते हैं? तो रुकिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सच्चाई यह है कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि ये आपको अंदर से कमजोर बनाती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कैसे तुम अपने ही विचारों के जाल से बाहर निकल सकते हो, कैसे तुम अपने मन के मालिक बन सकते हो। तो अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे मन की आजादी का रास्ता है। याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, तो जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने इस वाक्य को सुना तो बहुत बार है, पर समझा बहुत कम बार है। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा करने जा रहा हूं। सोचो, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यही मस्तिष्क हमें अंदर से नष्ट करने लगता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने मन में उस समस्या का बार बार एक नाटक खेल रहे होते हो, जहां हर बार तुम हार जाते हो। यही है चिंता। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस चीज को नहीं बदल सकती जो होनी है, लेकिन ये तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें बढ़ा देती है। यानी जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ते हो। चिंता की जड़ है अनिश्चितता का भय। जब हम भविष्य को देख नहीं पाते तो मन उसे कल्पना से भर देता है, और यह कल्पना ज्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, शांति नहीं। वो हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। आज यह चिंता जीवन खा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन मन अब भी उसी पुराने डर के हिसाब से काम कर रहा है। और बुद्ध ने यही देखा था। उन्होंने मन के इस पुराने प्रोग्राम को तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार सच में। इसलिए उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जाने दो। मगर हम ऐसा करते नहीं। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार सोचते रहेंगे तो शायद कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। चिंता करने वाला मन अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है, जो खुद को भी जलाता है और अपने आसपास को भी। सोचो, हर दिन तुम कितनी ऊर्जा इस सोच में खर्च करते हो कि क्या होगा, और जब वो हो जाता है तो 90% बार वो वैसा बुरा नहीं निकलता जैसा तुमने सोचा था। यानी तुम्हारे विचार झूठ बोलते हैं, और यही बुद्ध का सबसे बड़ा बोध था। विचार झूठे हैं, साक्षी सच्चा है। विचार बदलते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशा। लेकिन साक्षी जो तुम्हारे भीतर देख रहा है,
वह नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है और उसी स्वरूप से जुड़ना ही मुक्ति है। चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है, जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। संघर्ष ही चिंता को बढ़ाता है और स्वीकृति ही उसे भुला देती है। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखने लगता है वो पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, वो बस अपने आप गिर जाता है। जितना तुम सजग होगे उतनी ही कम तुम भीतर के प्रतिरोध से लड़ोगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी अधिक शांति। शांति कोई मंजिल नहीं, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तुम्हारा काम कुछ नया बनाना नहीं है, सिर्फ उस धूल को हटाना है जो चिंता ने बिछा रखी है। जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती, वे जीवन के शिक्षक बन जाती हैं। ये समझ लेना ही बुद्धत्व है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो हम वास्तविकता से टकरा रहे होते हैं, और वास्तविकता से लड़ने वाला हमेशा हारता है। जहां तुम्हारे विचार और तुम्हारी सच्चाई एक दूसरे से भिड़ते हैं और इसी टकराव से तनाव, चिंता जन्म लेते हैं। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो तो यह टकराव समाप्त हो जाता है। तुम कहने लगते हो, हाँ ये हुआ, मैं इसे देख रहा हूं, और वहीं से मन की मुक्ति शुरू होती है। वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। आज हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल या क्षण किसी कल्पित कल की चिंता में गंवा रहे हैं। हमारी सोच हमें हर क्षण कहीं और ले जाती है, और जीवन यहां अभी घट रहा होता है। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन को लेकर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम चिंता से आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम समझोगे कि प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। याद रखो, तो अगली बार जब चिंता उठे उसे मत भगाओ, मत दबाओ, बस उसे देखो। जैसे तुम आकाश में बादल को गुजरते हुए देखते हो, वह आएगा, कुछ पल रहेगा और चला जाएगा। तुम आकाश बने रहो, और उस क्षण तुम महसूस करोगे सब सही हो जाएगा। वो कोई सांत्वना नहीं थी, वो एक गहरा सत्य था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ होता है, लोग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा महसूस होता है। हर सुबह उठकर लगता है कि कुछ सही नहीं है। हर रात सोने से पहले वही विचार मन में गूंजते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया तुम्हें वैसी ही लगती है जैसी तुम्हारी भीतर की स्थिति है। अगर भीतर भय है तो बाहर का हर व्यक्ति खतरा लगता है। अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। इसलिए बुद्ध ने बाहर नहीं, भीतर झांकने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो भीतर को जीत लेता है वही बाहर को जीत सकता है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हारा देखने का चश्मा चिंता का है तो हर स्थिति में तुम्हें डर ही दिखेगा। मन को मत बदलो, मन को देखो, क्योंकि मन को बदलने की कोशिश ही चिंता का कारण है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तब तुम अपने आप से लड़ने लगते हो, और यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। जितना किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो वह उतना ही शक्तिशाली होकर लौट आता है। जो दिख रहा है उसे बस देखने दो। इसका अर्थ है, जब चिंता आए उसे स्वीकारो, उसे नाम दो। जैसे कहो, हाँ मैं देख रहा हूं कि चिंता आई है। बस ये कहना ही जादू करता है, क्योंकि तुम चिंता नहीं हो, तुम बस चिंता को देख रहे हो। देखने वाला कभी चिंता नहीं होता। ये बोध ही मन को पहली बार राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है। सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है, विचार हमेशा भविष्य में।
जब तुम सांस पर लौटते हो तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो। जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता लाता है। यानी ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं, ये एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। सांस को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, ना उसे तेज करो ना रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं, मन का तूफान ठहरने लगा है। अब एक और गहराई आती है, स्वीकृति। जैसे है वैसे को देखो, मत कहो कि ये अच्छा है या बुरा, बस कहो। जब तुम यह कहते हो तो तुम्हारा मन तर्क छोड़ देता है, वो स्वीकार करने लगता है, और स्वीकार करना ही चिंता का इलाज है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकारता है तो उनका असर धीरे धीरे घटने लगता है। जहां तुम अपनी भावना को पहचानते और नाम देते हो और दिमाग में उसके प्रति प्रतिक्रिया कम हो जाती है, तो जब अगली बार चिंता आए उसे पहचानो, उसे नाम दो और कहो, हां चिंता मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस ये कहना ही मन में हल्कापन लाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, तुम्हारे विचार, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता सब अस्थायी है। वे आएंगे, रहेंगे और चले जाएंगे, बस तुम उन्हें पकड़ते हो, इसीलिए वे टिके रहते हैं।